हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम गॉस लॉ के कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ए पॉइंट चार्ज जिसकी वैल्यू दी हो 35.4 माइक्रोकूलम एट ए लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड दिस एंड फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ क्यूब। ठीक है, तो एक चीज़ देखते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन देखें, ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू, चलो देखते हैं चार्ज की वैल्यू तो गिवन है। एक हमारे पास क्यूब है, ठीक, एक हमारे पास क्यूब है, कोई क्यू चार्ज प्लेस किया जा रहा है सेंटर पे जिसकी वैल्यू दी हुई है। हमारे पास साइड भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या है, फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस लगा दें। पहला ऑप्शन तो ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू ई डॉट डी एस लगा दें। दूसरा मेथड्स हमारे पास क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गॉस थ्योरम यही तो बताता है फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ देखिए चार्ज हमारे पास गिवन है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता होती है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, अब क्यू देखेंगे, क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, ईच फेस निकाला ना। अगर टोटल पूरे क्यूब में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कैसे करेंगे कि फाई इक्वल्स टू, ठीक है, फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें ईच फेस चाहिए, हर फेस का। ठीक है, तो क्यूब में देखते हैं, क्यूब जैसे हमारे पास थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। हमारे क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। देखिए एक जैसे ये इस साइड वाला 1 2 3, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, नीचे वाला पार्ट है ये। पहले जैसे एक साइड वाला, फिर ये नीचे वाला, फिर ये बगल वाला 3, एक आ गया इस वाला सरफेस जो बाहर है 4 5, एक पीछे वाला 6। तो यानी अगर एक फेस की बात करें, एक फेस से निकालेंगे, ठीक है, तो 5 डैश ही मान लेते हैं, इक्वल्स टू 1/6 फाई, यानी 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, क्यू की वैल्यू हमें पता है 35.4 इंटू माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोन कूलम इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। ठीक है, अब 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक, अब इससे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे तो 35.4, अगर यहाँ हम 100 से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, तो यहाँ निकल के क्या आएगा, 3540 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 12, क्योंकि ये वाला प्लस हम ऊपर भेज दिए और अभी सॉल्व कर लिए। ठीक है, अपॉन 6 इंटू 885। ठीक, 885। अब ये जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, अब 4 बार चेक करते हैं, 885 इंटू 4, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32 प्लस 2, 4 हो जाएगा, कैरी 3, हाँ 4 8 जा 32 कैरी, यानी हमारे पास आ गया। ठीक है, ये 4 टाइम जाएगा। तो जब ये डिवाइड करेंगे, ठीक है, अब आएगा क्या, 4 इंटू 10⁻12। ठीक, 12 नहीं, यहाँ पर 6 होगा, 10⁻6 अपॉन 6। ठीक है, अब यहाँ से कैरी एक बार, एक पावर ऐसा करते हैं, ये 10⁻6 है, इसको 10 इंटू 10⁻5 लिख सकते हैं। अब ये 40, अब ये 40 इंटू 10⁻5/6। अब ये 6.666 ऐसे जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, पहले बस 6 बार जाएगा तो 4 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 करेंगे, फिर 6 बार जाएगा तो ऐसे इसको 6 7 लिख देते हैं। ठीक है, इंटू 10⁻
5 फ्लक्स है ना, तो फ्लक्स की यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन मीटर, न्यूटन, और ये न्यूटन, इसका क्या होगा मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एरिया है, ठीक। तो अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे अगर बात करें, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है न्यूटन पर कूलम, और ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन कह रहा है कि एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस, एक बार इसको रफ कर लेते हैं। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट इतना, एंड मतलब एट इतना ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किया हुआ था, इलेक्ट्रिक गॉस लॉ वाले चैप्टर में हम किए थे कि अगर किसी लाइन के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो किसी भी लाइन के अलॉन्ग जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल बना था, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया था, E इक्वल्स टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, Q बाई आर एल। एक चीज़ आपको भी पता होगा, Q बाई एल जो होता है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला होता है। तो E इक्वल्स टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब एक चीज़ और देखेंगे कि हमें ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब अगर देखें हमें फाइंड आउट करना है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इसको हम उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 2 पाई एप्सिलॉन 0 ER, ठीक है। अब एक चीज़ देखेंगे थोड़ा सा मतलब कैलकुलेट सही करने से लिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा करेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। 2 × 3.14 × 8.85 × 10⁻⁻12 करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको 4 ही लिख देते हैं, ठीक है। हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होते हैं 9 × 10⁻⁹, ठीक। तो 1/एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9 × 10⁻⁴। इसको सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 10⁻⁻2 हो जाएगा, अपॉन 9 × 10⁻⁹, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू जब होगी तो 1 बाई ये हो जाएगी, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10⁻2 बस आएगा ओनली। अब ये 9 है ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 4 × 10⁻⁻7, ठीक है, -7। अब इसकी यूनिट लिख लेंगे। चार्ज डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, उसकी जो यूनिट होती है Q बाई कूलाम मीटर अपॉन मीटर, ठीक है, कूलाम अपॉन मीटर हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास जो टॉपिक है ये वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखेंगे कि होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, बेसिकली अगर कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर बात करें कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है Q0,
वो अगर इन्फानाइट से किसी पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क डन करेंगे उसे बेसिकली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक चीज़ देखते हैं, अगर हमारे पास कोई चार्ज क्यू प्रेजेंट है, ठीक है, अगर पॉइंट ए पे अगर हमारे पास कोई चार्ज है यहाँ पे Q0, ठीक है, ये इन्फिनिटी पे है, अगर इसको हम किसी पॉइंट पे लाना है, यहाँ B मान लेते हैं, पॉइंट V, अब इस पे जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ये VA कर लेते हैं, इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो VB कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जब यहाँ पे लाएंगे तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यानी इनके बीच में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ये रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, अगर इसको हम, अगर ये दोनों फोर्स है, दोनों चार्ज हैं, तो दोनों चार्ज की वजह से फोर्स रिपल्सिव लगेगा, ठीक। अब रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो अगर इसको चार्ज को हमें यहाँ लाना है तो हम उस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करेंगे, तो उस फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क करते हैं उसे क्या बोलते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो V इक्वल्स टू VB माइनस VA, तो WAB अपॉन Q0, ठीक है। अब बेसिकली इलेक्ट्रिक डिफरेंस की बात करें, ठीक है, ठीक, तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, अगर यहाँ Q मान लेते हैं, यहाँ पॉइंट A मान ले, यहाँ Q0 चार्ज रखा गया, यहाँ पॉइंट B मान लिए, ठीक है। अब कोई भी इसके पोटेंशियल VA मान लेते हैं, इस पे VB मान लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में बात कर रहे हैं तो किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा उसे बेसिकली क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डिफरेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डिफरेंस को भी V से रिप्रेजेंट करते हैं, V इक्वल्स टू VB माइनस VA, तो ये क्या हो जाएगा, WAB अपॉन Q0, ठीक है। अब किसी पॉइंट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की बात करें तो हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है Q, ठीक है। अगर कोई इनफाइनाइट पे कोई चार्ज Q0 प्रेजेंट है, मान लेते हैं कोई चार्ज हमें इसे इस पे लाना है पॉइंट P पे, ये पॉइंट P से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो R है, ठीक है। अब हम किसी भी पॉइंट को यहाँ से, ठीक है, किसी भी पॉइंट को हम Q0 रखा गया है, जो Q0 की डिस्टेंस है वो कितनी है, X है, ठीक है। पॉइंट A मान लेते हैं इसे, ठीक। अब इनके बीच में ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्सिव फोर्स F लग रहा होगा, ठीक है, F लग रहा होगा। और हमें इस चार्ज को, ठीक है, इस चार्ज को जो Q0 यहाँ प्रेजेंट है, इसको हमें पॉइंट P पे लाना है, ठीक है, हमें उसे P पॉइंट पे लाना है, तो हमें इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। तो हम सपोज करते हैं हम ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब फिर हम इसके अगेंस्ट जब वर्क करेंगे, मान लेते हैं हम यहाँ तक हमने इसको प्लेस कर दिया,
यहाँ पॉइंट बी मान लेते हैं, ठीक, यहाँ पॉइंट बी मान लेते हैं, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डी एक्स है, ठीक है, छोटा सा। तो पहली बात, इसमें रिपल्सिव फोर्स कितना लग रहा होगा, एफ इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज़ देखेंगे, ए से बी पे लाने के लिए हमें तो कुछ ना कुछ तो वर्क डन करना ही पड़ेगा, ठीक है। ए से बी पे लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का डी एक्स क्या होता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा। अगर डी एक्स बहुत छोटा है तो हमें कम से कम वर्क डन भी तो बहुत छोटा ही किया हूँ, ठीक है, तभी वो डी एक्स डिस्प्लेस हुआ है। तो छोटा सा वर्क डन करने के लिए, छोटा सा वर्क डन जब करेंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इंटू डी एक्स डॉट कॉस थीटा होता है। अब एक चीज़ यहाँ देखेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दूसरे डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है दूसरे डायरेक्शन में, तो कॉस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अब कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस एफ डॉट डी एक्स। अब एक चीज़ की बात करें, यहाँ पर टोटल वर्क डन निकालें। अगर कोई भी चार्ज इनफाइनाइट पे प्रेजेंट है और उसको अगर पॉइंट पी पे लाना है, तो एक चीज़ यहाँ देखेंगे कि अगर हम इसको, ठीक है, अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें, लिमिट कहाँ से, इनफाइनाइट से रेडियस तक, आर तक, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो W इक्वल्स टू -1/4πε0 क्यू नॉट इनफाइनाइट से रेडियस तक 1/x स्क्वायर इंटू डी एस। एक चीज़ देखते हैं यहाँ, एफ की वैल्यू जब यहाँ डालेंगे, एफ की जब वैल्यू यहाँ डालेंगे तो कांस्टेंट टर्म को तो बाहर कर देंगे, जैसे 1/4πε0 क्यू नॉट को बाहर कर दिए। अब वेरिएबल क्या है, 1/x², ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा इंटू डी एक्स। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो पॉजिटिव में है ना, ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी x⁻² इंटू डी एक्स। अब कोई भी अगर हम कोई भी इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे करें x⁻n, अगर हमें इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पावर में एक ऐड करते हैं, जैसे x⁻n+1, और जो पावर होता है इससे नीचे डिवाइड कर देते हैं n+1, ठीक है। तो यहाँ जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जब ऊपर एक प्लस करेंगे, ठीक है, तो x⁻−2 + 1 नीचे भी हो जाएगा, तो -1 कर रहे हैं, ठीक है, -1 कर रहे हैं। अब x⁻−1 बाई ये, अब यहाँ क्या करेंगे कि ये वाला पार्ट नीचे ले आएंगे और ये माइनस ऊपर कर देंगे, तो -1/x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ W इक्वल्स टू क्या करेंगे, 1/4πε0, ठीक है, क्यू नॉट बाई क्या करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, 1/x माइनस में इनफाइनाइट से आर तक, ठीक है। अब ये निगेटिव जब इधर लाएंगे तो पॉजिटिव कर देंगे, तो 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन, जब ये फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट पुट करेंगे तो 1 - r माइनस 1 - इन्फिनिटी। 1 - इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो समथिंग -0 तो समथिंग आएगा, तो W इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर, ठीक है। अब पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू W/क्यू नॉट। तो W की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो यानी फाइनली जो आंसर आएगा 1/4
4πε0 Q/r², सॉरी Q/r, इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली अब एक चीज़ की और बात कर लें, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में थोड़ा सा भूल गए थे। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इसकी यूनिट्स, ठीक है, एसआई यूनिट्स की बात करें, वोल्ट होती है। और ये जो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली बात करेंगे किसी भी डाइपोल के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।